नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ विद जिया सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिकली त्रिकोणमितीय सारणी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्लास 10 से लेकर आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ तक आपके ये ट्रिग्नोमेट्री के टेबल यूज होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप चंद मिनटों में कैसे बनाएं, चंद मिनटों में कैसे बनाएं और एग्जाम के अंदर इससे संबंधित आप क्वेश्चन को हल कर सके। अब आपको इस ट्रिग्नोमेट्री सारणी को रटनी नहीं पड़ेगी, बिना रटे किस प्रकार चंद मिनटों के अंदर इस टेबल को बनाएं और इससे संबंधित आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आराम से हल कर सके। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। स्टार लगाकर हेडिंग डाले त्रिकोणमितीय सारणी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्लियर? तो देखना एक बार, इस प्रकार की टेबल बनानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 खंड बना दो आप, ठीक है ना। 7 तो बना दो आप रो और 1 2 3 4 5 6 और 6 बना दो आप कॉलम। क्लियर? ध्यान देना भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, कोण, और यहाँ लिखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो कोण आते हैं वो पहला कोण होगा आपका 0 डिग्री का। पहला कोण कौन सा होगा? 0 डिग्री का। और दूसरा कोण होगा आपका 30 डिग्री का। तीसरा कोण होगा आपका 45 डिग्री का। और चौथा कोण होगा आपका 60 डिग्री का। और पांचवा कोण होगा आपका 90 डिग्री का। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, कोण को रखना। सबसे पहले कौन रखोगे? 0 डिग्री। ध्यान रखना भाई, 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट 15 डिग्री न रखकर क्या रखोगे आप? 30 डिग्री। तो इस कोणों को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 के बाद 30 लिखूंगा, 30 के बाद 45 लिखूंगा, 45 के बाद 60 लिखूंगा और 60 के बाद क्या लिखूंगा मैं? 90 डिग्री। क्लियर? तो याद कर लोगे, वेरी गुड। उसके बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे। यहां लिख देंगे साइन थीटा। ध्यान रखना, वही क्रम याद रखना है जो मैंने इसके पहले वीडियो के अंदर वो क्रम बताया था। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद ध्यान रखना कॉसेक ना लिखकर कॉट लिखोगे, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद क्या लिख दोगे आप बेटा जी? कॉसेक। क्लियर? अब समझना अच्छे से समझना आप। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हो गया आपका कोण। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको, अब देखो, सबसे पहले आपको क्या कौन सा मान लाना है? साइन का। तो पहला काम रहेगा कि आप साइन का मान कैसे निकालें। जैसे ही आपका साइन का मान आ गया तो कॉस का मान अपने आप आ जाएगा। तो पहला टारगेट है आपका साइन का मान। तो साइन के मान निकालने के लिए आपके पास एक ट्रिक्स है। क्या है? एक ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स को अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां लिखोगे आप 0। क्या लिखोगे? 0। 0 के बाद यहां लिखोगे आप 1। क्या लिखोगे? 1। 1 के बाद यहां लिखोगे आप 2। 2 के बाद यहां लिखोगे 3 और 3 के बाद यहां लिखोगे 4। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है? 0 से लगाकर 4 तक आपको गिनती लिखनी है। 0 1 2 3 और 4। कहां तक? 0 से लगाकर 4 तक आपको क्या लिखनी है? गिनती। लिख दोगे 0 से लगाकर 4 तक गिनती। वेरी गुड। उसके बाद जो दूसरा वर्क है, जो दूसरा कार्य है वो क्या रहेगा? 0 से 4 तक गिनती लिखने के बाद सभी के अंदर 4 का क्या देना है? भाग। अब आप सभी के अंदर 4 का क्या दोगे? भाग। तो आपने 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर इसके अंदर आपने 4 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। क्लियर? इसको अच्छे से समझना भाई।
हाँ ये ट्रिक्स है, समझना चाहिए इसको। 0 से 4 तक गिनती, CR का भाग, अब इसको सरल करो। 0 में CR का भाग कितनी बार? 0 बार। 0 में CR का भाग कितनी बार? 0 बार। 1 और CR को कैंसिल करो, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसे लिखो 1 बटा CR का 1 बटा CR। अब 2 और CR को कैंसिल करो, कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 4 दूनी, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। ये कैंसिल हो रहा है क्या? ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 बटा CR का 3 बटा CR ही रखें। CR में CR का भाग एक बार कैंसिल हो रहा है। क्लियर? देख सबसे पहले 0 से CR तक गिनती लिखी, फिर CR का आपने क्या दिया? भाग, फिर आपने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, सरल कर दिया। क्लियर? वेरी गुड। अब इसका क्या करेंगे हम? इसका हम करेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे? वर्ग। इसके अंदर अंडर रूट लगाना है, इसको ऊपर क्या लगाना है? अंडर रूट। इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल। समझना अच्छे से। 0 से 4 तक गिनती, पहला वक्त, दूसरा वक्त CR का भाग देना सभी के अंदर, और तीसरा वक्त सरल करो, और चौथा वर्ग क्या आपका? प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात करो, इसके ऊपर अंडर रूट लगाओ। लगा दिया अंडर रूट। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल 2। अरे भाई 2 के 4 किसका वर्ग है? 2 का है, तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। 2 का वर्ग अंडर रूट 2 ही होगा। क्लियर? वेरी गुड। 3 का वर्गमूल 3, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, और 4 का वर्गमूल 2, और 1 का वर्गमूल 1। ये जो आपका मान है, ये जो आपका मान है, ये मान आपके किसका है? साइन थीटा का है। बस आपको केवल और केवल साइन थीटा का मान इस ट्रिक से निकालना था, जो आपने निकाल दिया। कैसे निकाला? 0 से 4 तक गिनती, CR का भाग सरल कर दो, फिर वर्गमूल करके इस प्रकार का मान प्राप्त हो गया। अब इस मान को आपको कहां लिखना है? टेबल के अंदर। सबसे पहले क्या है आपका? 0 यहां लिख दो, 0। उसके बाद 1 के नीचे 1 बटा 2, तो यहां लिख दो 1 बटा 2। यहां 1 बटा अंडर रूट 2, यहां अंडर रूट 3 बटा 2, और यहां क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका साइन का मान। अब बात होगी अगर साइन 30, देखो अगर सवाल क्वेश्चन आ गया साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये साइन हो गया और ये 30 हो गया, ये साइन 30 का मान 1 बटा 2। साइन 60 का मान ज्ञात करना हो तो ये साइन हो गया, ये 60 हो गया, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2। साइन 90 का मान, साइन 90 का मान आपका 1 हो गया। इसका मतलब जैसे ही आपके साइन का मान आ गया तो कॉस का मान अपने आप आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे कॉस का मान? देखें, कॉस के मान के लिए इस साइन के मान को क्या करना है? रिवर्स, इसका उल्टा लिखना है। कैसे? एक यहाँ है, एक 90 डिग्री में है, तो इस एक को कहां लाना है? 0 डिग्री में लाना। इस प्रकार लिख दो, इसका उल्टा लिख दो, करो उल्टा। या 1 लिख दिया। यहां पर क्या लिखेंगे? 1 के बाद क्या आ रहा है? अंडर रूट 3 बटा 2, यहां लिख देंगे अंडर रूट 3 बटा 2। फिर यहां क्या लिखेंगे? 1 बटा अंडर रूट 2। फिर यहां क्या लिखेंगे? 1 बटा 2, और यहां क्या लिखेंगे? आपका 0। जैसे साइन का मान आया, इसका मतलब कॉस का मान अपने आप आ जाएगा। कैसे? इसका क्या करना है? उल्टा लिखना है। 1 को यहां लिख दो, अंडर रूट 3 बटा 2 को यहां लिख दो, 1 बटा अंडर रूट 2 को यहां लिख दो, 1 बटा 2 को यहां लिख दो, और 0 को यहां लिख दो। क्लियर? अब समझना अच्छे से। साइन का मान हो गया ट्रिक से, कॉस का मान हो गया उल्टा करने से। अब आपका मान आएगा tan का। किसका मान आएगा? tan का। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है? tan का। ध्यान रखना भाई, tan के लिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक अच्छा सा फॉर्मूला लिखाया था ना, शायद वो फॉर्मूला था आपका 7वां। ठीक है, तो 7वां फॉर्मूला मैंने लिखाया था tan के अंदर। वो फॉर्मूला क्या था? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये ठीक है ना? आप लिख देना इस टेबल के जस्ट ऊपर, जो आपकी जगह होगी ना वहां लिख देना। ठीक है ना? गुड। tan थीटा का मैंने आपको एक 7वां फॉर्मूला लिखा था, याद होगा शायद आपको इसके पहले वीडियो में। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका अर्थ ये होता है, जब आप साइन के अंदर कॉस का भाग दोगे तो आपके अपने आप किसका मान आ जाएगा? tan का।
तो आपको साइन के अंदर किसका भाग देना है, कॉस का भाग देना है। तो आप साइन के अंदर कॉस का भाग दोगे, ध्यान रखना भाई। अब देखो, तो tan का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आप साइन के अंदर किसका भाग दोगे, कॉस का भाग दोगे। तो 0 के अंदर 1 का भाग दो, 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका 0। 1/2 में 1/2 में किसका भाग देना है, √3/2 का, √3/2 का भाग देना है। 1/2 के अंदर √3/2 का, इस देखो साइन के अंदर कॉस का भाग देना है, तो 1/2 के अंदर √3/2 का भाग देना है। 2 से 2 हर से हर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा, 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, एक बार। ऊपर और नीचे और ऊपर 6 संख्या है, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। ये हो जाएगा आपका 1। √3/2 में 1/2 का भाग देना है, √3/2 में किसका भाग देना है, 1/2 का। 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा आपका, √3। और 1 के अंदर 0 का भाग देना है, 1 के अंदर 0 का भाग दोगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, अनंत। यहां ध्यान रखना भाई, 0 के अंदर 1 का भाग, 0 के अंदर 1 का भाग क्या आएगा, 0। 1 के अंदर 0 का भाग क्या आएगा, अनंत। इसका मतलब अगर आपकी आइसक्रीम सीधी है, इस प्रकार आप आइसक्रीम को खा रहे हो, सीधी है, तो क्या आएगा, 0। और अगर आपकी आइसक्रीम उल्टी है, तो क्या आएगा, अनंत। क्लियर। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दोगे तो आपका आंसर हमेशा अनंत आएगा, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझना एक बार, है ना। वेरी गुड। तो जो आपका tan 90 है, tan 90 का मान क्या हो जाएगा, अनंत। इसको अनंत बोलते, ठीक है, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, tan का मान आ गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया और tan का हो गया। अब देखो, जैसे साइन का मान आ गया तो कॉस का मान अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे tan का मान आपने इस फॉर्मूले से साइन में कॉस का भाग देकर निकाला, तो tan का मान निकलते ही कॉट का मान अपने आप आ जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत को यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार इसको उल्टा लिखना है। जिस प्रकार साइन कॉस के लिए साइन का उल्टा लिखा था, इसी प्रकार कॉट के लिए किसका उल्टा लिखेंगे, tan का। अब tan का उल्टा लिखना है, लिखो tan का उल्टा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, √3 का √3, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 1/√3 और यहाँ लिख देंगे आप 0। तो ये हो गया आपका कॉट का मान। देखो कितनी सिंपल है यार, टेबल कितनी सिंपल है, बहुत सिंपल है। और 100% 10th क्लास के अंदर इसका एक क्वेश्चन आता है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, अब सेक का मान निकालना, किसका मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना। और सेक थीटा का मान निकालने से पहले याद करो त्रिकोणमिति का पहला वीडियो, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर मैंने 8 फॉर्मूले लिखाए थे। उसके अंदर आपका एक फॉर्मूला मीन्स चौथा फॉर्मूला था, वो क्या था भाई, वो था आपका सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या इसकी ट्रिक्स जाने तो ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, cos थीटा के मान का उल्टा लिखना, cos थीटा के मान का प्रतिलोम, ठीक है ना, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। कैसे, सेक थीटा का मान सही है तो सेक थीटा के लिए cos का उल्टा करो, cos का मान 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, या फिर क्या करोगे, 1 में 1 का भाग 1 बार। cos थीटा √3/2 का उल्टा करो, देखो 30 के लिए इस cos को उल्टा करना है, करो cos का उल्टा 2/√3। 1/√2 को उल्टा करो √2, 1/2 को उल्टा करो 2, और 0 को उल्टा करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, इन्फिनिटी। कैसे, 1/cos है तो 1 का 1 और cos का मान क्या 0, 1/0 क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। क्लियर। इसी प्रकार आपको किसका मान निकालना है, cos का मान निकाल। देखो ध्यान देना भाई, सेक के मान के लिए क्या किया आपने, cos का उल्टा किया, ये याद रखना। अगर आपको सेक का मान निकालना है तो cos का क्या करना है, उल्टा, cos का प्रतिलोम, cos का
प्रतिलोम व्युत्क्रम 1 का 1, इसका 2/√3, इसका √2, सॉरी इसका √2, ठीक है ना, √3, इसका √2, 1/√2 का उल्टा करो √2, 1/2 का उल्टा करो 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। अब कॉसेक के लिए वही प्रोसेस, सेक का क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। लिखो, यहाँ लिख देंगे अनंत, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे √2, यहाँ लिख देंगे 2/√3 और यहाँ लिख देंगे आपका 1। क्लियर? इस प्रकार ये आपकी क्या होगी, त्रिकोणमितीय सारणी। क्या होगी, त्रिकोणमितीय सारणी। तो बहुत सिंपल है, देखना इसके अंदर 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा आपका साइन का मान किससे निकालना, ट्रिक से निकालना। 0 से 4 तक गिनती, 4 का भाग, फिर सरल करके इसका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। जैसे साइन का मान आया तो कॉस के मान के लिए इसका उल्टा लिख दो, रिवर्स कर दो। tan का मान निकालने के लिए क्या करोगे, सूत्र साइन बटा कॉस, या फिर साइन के अंदर कॉस का भाग देना। आपको ये याद रखना है, साइन के अंदर कॉस का क्या देना है, भाग। तो साइन के अंदर कॉस का भाग दिया तो tan का मान आ गया। और कॉट के मान के लिए क्या करोगे, tan का प्रतिलोम करोगे, ठीक है। tan का क्या करना है, उल्टा लिखना है, tan का उल्टा लिख दिया, अनंत आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इस प्रकार। और sec के मान के लिए कॉस के मान का उल्टा लिखना नहीं है, कॉस के मान का उल्टा करना है। तो कॉस के मान का उल्टा कर, 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका अनंत। और कॉसेक के लिए क्या करोगे, सेक के मान को उल्टा लिख दोगे। ये हो गया आपकी त्रिकोणमितीय सारणी। अब इस त्रिकोणमितीय सारणी को यूज किस प्रकार करनी है, इस त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग किस प्रकार करना है वो देखेंगे। जिस प्रकार आपको किसी सर ने पूछ लिया कि खड़ा हो जा भाई, बता सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, देखें ये सेक और ये 30, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3। क्लियर? अब आपको पूछ लिया tan 60 का मान, ये tan और ये 60, tan 60 का मान √3। आपको पूछ लिया cos 30 का मान, ये cos, ये 30, cos 30 का मान √3/2। आपको पूछ लिया cos 0 डिग्री, ये cosec, ये 0, ये अनंत होगी। cos 30 डिग्री, ये cos, ये 30, √3/2। इस प्रकार इस टेबल से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो निकाल दोगे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस प्रकार से, बहुत सिंपल है। तो ये होगी आपकी ट्रिकली ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल का क्लास 10 में यूज होगा प्रश्नमाला 6 में। प्रश्नमाला 6 पूरी इस टेबल के ऊपर डिपेंड है। तो ये टेबल को रटना नहीं है, बिल्कुल मेरी क्लास में रटना बिल्कुल नहीं है, इस टेबल को बिल्कुल नहीं रटना है। क्या करोगे, समझना है। कैसे समझोगे, कौन 0 से 90 डिग्री लिख दोगे, 0, 30, 45, 60 और 90। फिर त्रिकोणमितीय टेबल लिख दो, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दोगे। फिर आपके सामने ट्रिक है, इस ट्रिक को भूलना नहीं है भाई, याद रखना है, ध्यान रखना, अच्छी ट्रिक्स है। इस ट्रिक से किसका मान निकल गया, साइन का मान निकला। ठीक है, तो लिख दो इस टेबल को अच्छे से, हाँ समझ के लिखना अच्छे से।